आपको लिए चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संसद में राहुल गांधी ने अडानी मामले में सरकार को घेरते हुए पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जवाब में बीजेपी ने भी यूपीए के दौरान हुए घोटालों की लिस्ट सामने रख दी। ये शुरुआत है, अडानी को लेकर घमासान तेज होने वाला है। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अडानी जी। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा नहीं? आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं। संसद में सरकार और विपक्ष का गतिरोध तो टूटा, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होते ही वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अडानी को शह देने का आरोप लगाते हुए पहले राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, तो उसके बाद बीजेपी जवाब में सामने आई। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद, शर्मनाक आरोप लगाए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश की प्रथम आदिवासी योग्य राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था। हम उम्मीद करते थे कि वो संवैधानिक और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार की साफगोई के बावजूद विपक्ष हमलावर है। सदन में राहुल का भाषण भी जल्द ही घूमकर अडानी पर आ गया। हालांकि जब राहुल अडानी की कामयाबी पर राजनीतिक रिश्ते की दुहाई देने लगे, तो बीजेपी की तरफ से विरोध हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे, गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं, हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है, पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए। ये परंपरा है। लेकिन राहुल लगातार हमलावर रहे और अडानी को सरकार का समर्थन मिलने का आरोप लगाते रहे। इसके बाद बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अडानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी? आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी।
वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला। ये जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अपनी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी को अपनी बात कहने दी, पर आखिर में चुटकी लेना नहीं भूले। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलकर सियासी पारा हाई कर दिया है। जानकार मान रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला आगे और तेज होगा। एक तरफ कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।